गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल स्पाइसी सफर पैक ऑफ फिर से हार्दिक स्वागत है। 73वें रिपब्लिक दिन पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन हम विज़िट कर रहे हैं गांधी आश्रम अहमदाबाद। ठीक है, तो आज के दिन हम उन शहीदों को याद कर लेते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी देने के लिए जिनका बहुत 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 बड़ा योगदान है। तो चलिए विज़िट करते हैं गांधी आश्रम। हाँ गाइस, तो पीछे आप देख सकते हैं सुबह की परेड स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए हम बनते हैं इस परेड का हिस्सा। हाँ जी, तो आज है रिपब्लिक डे। 73वां रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं, जिसकी मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी देशवासियों को। और पीछे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, तो आइए हम उस तिरंगे को सैल्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गार्डन में गांधी जी की एक प्रतिमा रखी हुई है। हाँ, तो गांधी आश्रम में यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा रखी हुई है। पहले तो हम इसे वंदन कर लेते हैं। और पीछे आपको नज़ारा दिख रहा होगा, वो है रिवर फ्रंट साबरमती। तो साबरमती का पानी बह रहा है और ठंड का मौसम है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है और काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है। चलिए विजिट करते हैं भगत सिंह। हाँ जी, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो बहती हुई साबरमती रिवर, जो अहमदाबाद को दो हिस्सों में पूर्व पश्चिम की तरह डिवाइड करती है और अहमदाबाद की खूबसूरती बढ़ाती है। अहमदाबाद का ये रिवर फ्रंट बहुत ही शानदार लगता है। ये है गांधी जी का उपासना मंदिर, जहाँ पर कभी गांधी जी बैठकर आराम से उपासना करते थे, वंदना करते थे। ये है इनकी प्रार्थना भूमि। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा विनोबा कुटीर, हृदय कुंज। तो ये है हृदय कुंज। तो इस जगह को हृदय कुंज क्यों कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो 1978 से 1930 तक गांधी जी रहे यहाँ पर। काका साहेब कालेलकर ने इस जगह को हृदय कुंज नेम दिया, यानी कि आश्रम का हृदय। नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस यहाँ आते थे और यहाँ मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी के रूप में पहचाना। इस टाइप के रसोई घर होते थे, जहाँ पर ऊपर जो आपको थोड़ा सा, ये मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये राउंड शेप जो दिख रहा है, यहाँ पर मटके रखे जाते थे और पीछे कुछ बर्तन और नीचे खाने पीने की सामग्री का सामान और नीचे की तरफ चूल्हा होता था। और यहाँ पर कुछ और भी बर्तन, गांधी जी के चप्पल और कुछ चीनी मिट्टी के सामान रखे हुए हैं। कुछ तांबे पित्तल के भी यहाँ पर बर्तन है। गांधी जी का पुराना चरखा है
और कितना स्पेशियस फील होता है इस जगह को देखकर। ये है कस्तूरबा रूम। एक छोटा सा कमरा है, एकदम ब्लैंक। यहाँ पर कस्तूरबा जी की प्रतिमा और उनके बारे में लिखा हुआ है। ઘણા વર્ષો સુધી આપણે એમને અન્યાય કર્યો છે તો હવે પ્રાયશ્ચિત કરવાનો કે બાળપણમાં મને જે સવાલ હતા એ જાણે આ પુસ્તક વાંચ્યા પછી આ હતા અને પછી એમણે શરૂઆત કરી અને વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વધારે એમ કે ગાય ભેંસ બધું ગામડામાં હોય છે, ડેરી ઉદ્યોગો શહેરમાં, એટલે એ વખતે શરૂઆત થઈ ત્યારે એટલે એમ કે ગામનો ઉદ્ધાર થશે તો શહેરો બનશે અને નિર્વ્યસનતા ગ્રામ આરોગ્ય ગ્રામ એ વખતે આરોગ્ય મંત્રીને પૂછીને એમની પરમિશનથી ગાંધીજી આખી ટીમને લઈને ઘેર ઘેર જઈને, એ તો આત્મકથામાં પણ એમણે ઘણી બધી વસ્તુઓ લખેલી છે. हाँ गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं गांधी जी के रूम में। तो अगर आप ये रूम देखोगे, चारों तरफ डोर एंड विंडोज़ है एंड काफ़ी स्पेशियस जगह है ये। और मेरे पीछे यहाँ पर गांधी जी जहाँ पर बैठकर और अपना फ्री टाइम में चरखा चलाया करते थे और दूसरे काम किया करते थे एंड बैठकर बुक्स लिखा करते थे, वो जगह एज इट इज़ यहाँ पर सुरक्षित तरीके से जो के तो है। ये है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। तो छोटा सा हाउस है, छोटा सा हाउस मतलब कुटीर। तो आइए हम देखते हैं इस कुटीर को। और पीछे आपको रिवर फ्रंट दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं कुटीर की ओर। बिल्कुल छोटी सी कुटिया है ये, देखिए यहाँ पर। लुक एट दिस, बिल्कुल छोटी सी। सामने नीचे की तरफ पानी का घड़ा वगैरह रखते हैं। पीछे एक डोर है और एक विंडो यहाँ पर है। तो विनोबा भावे जी जो थे वो यहाँ पर रुकते थे। तो यहाँ पर इनके बारे में भी लिखा हुआ है, विनोबा भावे कौन है। वे एक संस्कृत पंडित थे। उन्होंने आश्रम में उसकी स्थापना के समय ही प्रवेश किया था और सबसे पहले सदस्यों में से एक थे। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, सभी मेरे देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 73वां हमारा गणतंत्र दिवस है, जिसकी मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए मिलकर हम आगे देश को बढ़ाएं
और देश के विकास में काम करें। मेरे पीछे जो हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। हम गांधी आश्रम में थोड़ा सा लेट हुए बिकॉज ऑफ हम एग्जैक्ट टाइम पर ध्वजवंदन के टाइम पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम दिल से सैल्यूट करते हैं हमारे देश के तिरंगे को और हमारे देश की शान के लिए हमसे जो कुछ बनेगा वो हम सब कुछ करेंगे। भारत माता की जय। तो इस तख्ती पर लिखा हुआ है बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो का प्रेरणादायी संदेश बहुत लोकप्रिय है। हाँ जी, तो हम जाएंगे अभी संग्रहालय। तो पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, दिस इज द संग्रहालय। तो चलिए चलते हैं संग्रहालय की ओर। तो यहाँ पर मोस्ट सेलिब्रिटी या बहुत ही फेमस विजिटर्स के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, APJ अब्दुल कलाम और ऐसे कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर गांधी जी के डिफरेंट रूप आप देख सकते हैं। हाँ, तो हमने पूरा गांधी आश्रम देख लिया और गांधी आश्रम घूमने के बाद हमें ये पता चला कि गांधी जी कितनी सादगी से रहा करते थे और देश के लिए उन्होंने जो भी किया है वो सही मायने में पूरा जो देश है वो ज़िंदगी भर याद रखेगा उनको।
और इसीलिए इनको महात्मा गांधी जी कहते हैं। और बापू का उनको जो नाम दिया गया है वो बिल्कुल ही सही है। भारत माता की जय।